नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक सब लोग आप अच्छे से आपका समय बीत रहा होगा। और मैं अमित वर्मा सक्सेस पॉइंट कोचिंग बाराबंकी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। और इससे पहले हमारी चीज़ें क्या कुछ पहले से बेहतर हो चुकी हैं। इससे पहले हम लोग बोर्ड पे क्वेश्चन लिखते थे, आप लोग उसको देखते थे, वॉश करना पड़ता था, क्लीन करना पड़ता था, फिर क्या है प्रश्नों को सीखते थे, तो हमारा वीडियो लंबा हो जाता था और कंटेंट हमारा क्या है आपको कम प्रोवाइड होता था। लेकिन उन चीज़ों का मैंने क्या है थोड़ा सा चेंजिंग कर दी है, जो कि आपको सामने दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि आज जो हमारा चैप्टर होगा, इससे पहले हमारे कैलेंडर के प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट नंबर एंड रैंकिंग के हमारे 4-5 पार्ट सारे चैप्टर्स के अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आप उनको अच्छे से ऑफलाइन क्लासेस जब घर पे बैठ कर देते हैं तो सारी क्लासेस आपको अच्छे से समझ में आएंगी और आपका चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वीडियोज़ को देखने के बाद में आपकी कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं रह जाएगी उस संबंधित चैप्टर से कि आपको किसी टीचर से, किसी कोचिंग में आपको किसी से पढ़ना पड़े। सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहेंगी। तो आज हमारा जो चैप्टर, नया चैप्टर है, उसका नाम हमारा क्या है, एनालॉजी। आज के चैप्टर हमारा क्या है, एनालॉजी। एनालॉजी को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रकार से आपको दिया गया है। समानता, सादृश्यता, है ना। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमें क्वेश्चन सीखना आना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सादृश्यता या समानता में कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें रिलेट करना होता है कि फर्स्ट टर्म से सेकंड का क्या रिलेशन है, तो उसी प्रकार हमारा क्या है थर्ड का फोर्थ से क्या रिलेशन होगा। और साथ में ही क्या है हमारे पास ऑप्शन भी यहाँ पर गिवन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ज़्यादा समय आपका यहाँ पे नहीं लेंगे और पहला क्वेश्चन आपको लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है 1:8 समानुपात 27 अनुपात क्या है क्वेश्चन मार्क। ये चीज़ यहाँ पर और भी आपको बतानी है कि बाकी जो चैप्टर्स हैं उसमें जो हमारा मेथड होता है, हो सकता है पहला मेथड दूसरे में हेल्प कर रहा हो, दूसरा वाला तीसरे में हेल्प कर रहा हो, बट एनालॉजी में ऐसा नहीं। हर क्वेश्चन अपने आप में यूनिक होगा, हर क्वेश्चन का अपना लगाने का तरीका अलग होगा, हर क्वेश्चन में कुछ अलग नया आपको सीखने को मिलेगा। तो जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छे से एग्ज़ाम में आप कर पाएंगे। और ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर्स के हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के माध्यम से आपको ये हेल्प मिलेगी कि कैसे हमारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, क्या उनका स्टैंडर्ड है और मैं किस लेवल की तैयारी यहाँ पर करनी है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहले प्रश्न में दिया गया है कि अब आप देखिए यहाँ पे कौन सी समानता है और कौन से नियम को हमें यहाँ पे फॉलो करना है, किस प्रकार की कंडीशंस यहाँ पे हमारी दी गई है। तो यहाँ पे दिया गया है कि पहला क्या है, 1 का क्यूब दिया गया है, 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है, 3 का क्यूब दिया गया है। तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे 1 का क्यूब है, यहाँ पे 2 का क्यूब है, यहाँ पे 3 का क्यूब है, तो आगे क्या है 5 का होगा, नहीं होगा। 5 का नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसका रीज़न भी आपको पता होना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे 1 आफ्टर कम 2, अगर 1 के बाद में 2 आता है, इट मीन्स 3 के बाद में क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो आप समझ चुके हैं कि 3 के बाद में क्या आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। फिर बात आती है कि 1 के बाद में जब 2 दिया गया है, उस दोनों ही संख्याओं का क्यूब दिया गया है और यहाँ पर भी क्यूब दिया गया, तो यहाँ पर भी आपको क्यूब ही करना पड़ेगा। क्यों क्यूब करना पड़ेगा, कि एनालॉजी भी यही कहती है कि इन दोनों में जो चीज़ आपको प्राप्त होगी उसी चीज़ को तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो 4 का क्यूब किया, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। इट मीन्स 33 क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा वो कितना आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन इज द 64। तो 33 नंबर का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 64 होगा। बढ़ते हैं 34 नंबर पे। 34 नंबर आपके सामने दिया गया है और जो बच्चे साथ में क्वेश्चन को लेके क्वेश्चन लगा रहे हैं तो उनके आंसर्स अगर आ जाते हैं तो हमें जो बाद में बताना कि क्लास को करते समय आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर जो हैं सही दे पाए हैं, उनको कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हमारा 5:27 दिया गया है, तो 9 अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पे ये भी सोच सकते हैं कि 5 का 5 से गुणा किया गया है, 25 हुआ, 25 में 2 जोड़ देंगे तो 27 होगा, तो 9 का 9 से गुणा किया जाएगा तो कितना हो, 81 होगा, 81 में 2 जोड़ दिया जाएगा, 83 होगा। सीधा हम चीज़ों को रिलेट कर पा रहे हैं। अब देखो पहले में कुछ आपने अलग सीखा, दूसरे क्वेश्चन में कुछ अलग आ गया। तो यहाँ पे क्या है, देखो जो भी नियम हम लगाएंगे, जो भी नियम हम यहाँ पे लगाएंगे उसका जो आगे पूछा गया उसमें लगाएंगे,
वो नियम भले ही सही हो, लेकिन अगर विकल्प में आपका वो ऑप्शन नहीं दिया गया तो आपको दूसरा ट्राई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कंडीशन आप मैच करा लेंगे, आपका सब कुछ सही भी आ रहा है, बट आपको ऑप्शन में अगर नहीं, इट मीन्स क्वेश्चन नहीं गलत है, आप गलत हो। आप गलत होने का मतलब आपको दूसरा नियम अप्लाई करिए, दूसरी चीज़ सोचिए, जो विकल्प में दिया गया उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर फाइंड आउट करना होता है। यहाँ पे क्या दिया गया है, 5:27 दिया गया है, फिर 9 क्या होगा। तो आपसे क्या बताया गया इस प्रश्न में, क्या दिया गया कि 5 का स्क्वायर किया गया है और फिर क्या है 2 को जोड़ दिया गया है। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 2 कितना होता है 27 होता है। इट मीन्स कि 9 का स्क्वायर करेंगे और +2 ऐड करेंगे, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 में +2 ऐड करेंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 83 आ जाएगा। इट मीन्स 83 इज द फर्स्ट ऑप्शन एंड फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ द 34 क्वेश्चन। तो 34 नंबर का क्या हो जाएगा हमारा 83 आंसर सही होगा। अब लेते हैं 35 नंबर, और 35 नंबर यहाँ पर क्या कह रहा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देयर इज नो प्रॉब्लम यू हैव टू सॉल्व, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यू कैन सॉल्व इट। 35 नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, सीधा आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे क्या दिए गए 6, अब यहाँ पे 35 दिया गया। सबसे पहले हम किसी भी संख्या को उसको नियरेस्ट स्क्वायर या क्यूब में ले जाने का प्रयास अवश्य करेंगे कि वो किस संख्या जो है वो किस स्क्वायर या क्यूब के आसपास अप्रोच कर रही। तो आप बेहतर समझ पा रहे हैं कि 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, 36 में घटा देंगे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 का स्क्वायर करोगे 49 होगा, 49 में घटाओगे तो कितना हो जाएगा 48 आ जाएगा, 48 आ जाएगा। और 48 हमारा क्या है ऑप्शन में गिवन है, और ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा फर्स्ट है। इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और बहुत आसानी से भी समझ पा रहे हैं कि पहले का स्क्वायर करके ही घटाएगा, इट मीन्स यहाँ भी घटाया गया तो यहाँ पर भी आप क्या है घटाएंगे ही। क्वेश्चन नंबर 36 आपको दिख रहा होगा अच्छे से। अब यहाँ पर 4:24 दिया गया है, तो 17 अनुपात हमारा क्या होगा। तो आप ये भी कर सकते हैं कि 4 को 6 बार गुणा किया गया 24 हो गया, तो 17 को अगर 6 से गुणा किया जाएगा तो 102 हो जाएगा। आप लगा तो सही रहे हो, बट ऑप्शन में हमारा दिया नहीं गया है। आपको मैंने पहले ही बोल रखा है कि आप भले ही 6 का गुणा करके 24 कर लो या 17 का गुणा करके 6 से 102 कर लो, बट वो चीज़ अगर विकल्प में हमारी नहीं दी गई, इसका मतलब हमें कुछ दूसरा ट्राई करना पड़ेगा। दूसरा ट्राई क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो किया गया है 4 में कितना जोड़ दिया जाए कि 24 हो जाए, 4 में 20 जोड़ दिया गया तो हमारा कितना आ गया 24 आ गया। इट मीन 17 में भी अगर 20 जोड़ने पर 37 अगर हमें ऑप्शन मिल रहा है, इट मीन्स हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा राइट होगा। और आपको ऑप्शन दिख भी रहा है, ऑप्शन हमारा कौन सा है 37 इज द फर्स्ट ऑप्शन एंड इट इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 4 में 20 जोड़ा गया तो 24 हुआ है, तो 17 में क्या है 20 जोड़ने पे हमारा क्या आ जाएगा 37 आ जाएगा, और 37 इस प्रश्न का क्या है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने भी तो बहुत आसान से हैं, छोटे छोटे प्रश्न भी आगे आपको सीरीज में अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे, और धीरे धीरे आपकी जो है स्टैंडर्ड भी बढ़ता जाएगा क्वेश्चंस का। अगला क्वेश्चन दिया गया वेरी सिंपल है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 एंड 1 माइनस अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो पहले में अगर स्क्वायर किया गया तो 12 का भी होगा, 12 कितना होता है 144 होता है, 144 में घटा देंगे कितना आ जाएगा 143 आ जाएगा। तो इन क्वेश्चंस में हमें क्या है बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा कुछ डिस्क्राइब भी नहीं करना है, इसीलिए हम इन क्वेश्चंस को फटाफट करते जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। फिर भी अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट जरूर करना, यहाँ कोई अगर समस्या है, कोई किसी प्रकार की कोई मिस्टेक है तो आप हमें कमेंट जरूर देते रहेंगे, ठीक है। इससे हम लोग आगे इम्प्रूव करके उसको और अच्छे से आपको दे पाएँ। अगला क्वेश्चन दिया गया 38 नंबर। 38 नंबर में क्या किया गया है कि 6:21 तो 3 अनुपात क्या होगा। अगर यहाँ पे देखा जाए कि 6 को 3 गुना किया अगर जाए तो 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और अगर 18 में 3 जोड़ा जाता तो 21 आता है। बट अगर 1 सेकंड प्लीज़, 6 को अगर 3 गुना किया जाएगा 18 आ जाएगा, 18 में 3 जोड़ा जाएगा तो 21 आ जाएगा। तो 3 का क्या 3 गुना करने पर 9, और 9 में 3 जोड़ने पे क्या आपका 12 विकल्प में आ रहा है। आप कहेंगे सर नहीं आ रहा है। अब जब नहीं आ रहा है तो दूसरा आपको ट्राई करना है। तो दूसरा क्या ट्राई करेंगे हम लोग, 6 में कितना जोड़ देंगे 21 हो जाए।
तो आप कहेंगे 6 में 15 जोड़ दीजिए तो हमारा क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो 3 में अगर 15 या 15 जोड़ेंगे और 18 अगर हमें मिल रहा है तो इसका मतलब हम सही तो लगा रहे हैं और आपका आंसर भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि सेकंड ऑप्शन आपका 18 ही दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पर गुणा उड़ा कुछ नहीं किया गया है, यहाँ पे क्या 15 दोनों में ऐड किया गया है और दोनों में ही ऐड किया गया है। यही तो हमारा चैप्टर है। अगर समान चीज़ें आप नहीं लगा पा रहे हो तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ और होगा उसमें कुछ और होगा, अल्टरनेटिव हो सकता है। तो अल्टरनेटिव होगा तो भी तो एक सीक्वेंस में फॉलो करेगा। एक के बाद अगर 2 आ रहा है तो 3 के बाद में 4 आना है वहाँ पे। ठीक है, तो 6 में 15 जोड़ा गया तो 21 आ गया। इट मीन 3 में 15 ऐड किया जाएगा, दैट इज योर आंसर इज 18। और इस क्वेश्चन का 38 का कौन सा आंसर सही होगा? हमारा बी ऑप्शन हमारा सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और ये बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए और थोड़ा ढंग का भी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दिया गया 365 अनुपात 90 है, तो 623 का संबंध किस संख्या से होगा? तो अब इस क्वेश्चन को लगाने के लिए क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप लगाएंगे तो आपको सीखने कर ही जाएंगे। यहाँ पे हुआ क्या है दोस्तों, आपको हम सीधा बताने की कोशिश करते, इधर उधर की बात ना करते हुए, कि जो हमारा 365 लिखा हुआ है इसको ये लिख दिया गया। क्या लिख दिया गया? तीनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है। तो 3 को 6 से गुणा किया गया, 18 और 5 मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 90 आ गया। अब 90 आ कैसे गया? क्योंकि ये प्रैक्टिस बोलती है ना, जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप सीख पाएंगे। तो आप समझे क्या? इसका मतलब यहाँ पे जो 623 लिखा हुआ है इन संख्याओं को आपस में क्या है मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो 6 गुणे 2 गुणे 3 अगर गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 12 3 36 6 2 12 एंड मल्टीप्लाई 3 आर इक्वल टू 36। तो यहाँ पर भी क्या होगा, हमारा आंसर क्या आ रहा है? 36 आ रहा है। बिकॉज संख्याओं को जो आपस में ही मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया है 90, तो उसी प्रकार 623 को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो भी हमें प्राप्त होगा, हमें जो भी गेट होगा, दैट इज माई आंसर, वही हमारा क्या होगा? उत्तर हो जाएगा। इट मीन्स 39 का आंसर नंबर कौन सा होगा? हमारा फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? बात समझ में अच्छे से आ रही है? पीडीएफ आपके अच्छे से दिख रही है? किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको आई थिंक नहीं होगी। और कोई सुझाव है तो हमें ज़रूर देते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं तो आपको लग सकता है कि हो सकता है स्पीड ज़्यादा, लेकिन स्पीड ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि पीडीएफ आपको दिख रही है, एक एक टेक लेने पर एक एक सेकंड के क्वेश्चन हैं, उनको फटाफट हम लोग करते जा रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका 212 एंड 436 व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द 560? 560 का संबंध किससे होगा? तो आइए देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यार 212 नंबर जो दिया गया किसी भी संख्या के क्यूब या स्क्वायर के नियरेस्ट अप्रोच नहीं कर रही है, तो हम क्या करेंगे, जब भी कोई संख्या में नियरेस्ट या उसके आसपास अप्रोच नहीं करती है तो एक बार हमारे दिमाग में बात जरूर आनी चाहिए कि ऐसा तो नहीं यार डिफरेंस की बात की जा रही हो। तो यहाँ पर डिफरेंस की बात की गई। 436 से अगर 212 अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आप देख लीजिए कितना बढ़ रहा है भाई। 436 से 212 अगर सब्ट्रैक्ट कर देते, इट मीन 4 and 2 and 2, इट मीन 212 में कितना ऐड किया गया है? 224 वहाँ पे ऐड कर दिया गया है। और इतना ऐड करने के बाद ही 436 या 436 हमारा आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा यहाँ पे 212 दिया गया है, 212 दिया गया है, यहाँ पे कितना ऐड किया गया है? 224। और आफ्टर 224 को ऐड करने पे हमारा कितना आ रहा है? 436। ठीक, 436। तो आपने सीखा क्या भाई? जो ऊपर जोड़ा गया वही तो नीचे जोड़ेंगे, अलग से थोड़े ना कुछ करना है। यहाँ पे 4 आ जाएगा, 6 to 8 हो जाएगा एंड 5 to 7। क्या आपका 784 विकल्प में दिया गया है? तो आप कहेंगे सर हाँ दिया गया है, क्योंकि हमारा क्या है थर्ड ऑप्शन ही तो ये दिया गया है। इट मीन्स द 40 इज द राइट आंसर ऑफ 784 इज द थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा? हमारा 784 सही हुआ। तो पता कैसे चला? क्योंकि यहाँ डिफरेंस के अंतर्गत यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। 212 में 224, तो 560 में भी क्या है यहाँ पर हम 224 ही जोड़ेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ एंड दिस इज द 41, है ना? ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्या बोलता है? 41 भी अब यहाँ पे संख्या देखकर आपके दिमाग में तुरंत बात आ जानी चाहिए कि आखिर माजरा क्या। माजरा बोले तो कि किस संख्या को के आसपास नियरेस्ट हमारा स्क्वायर दिया गया है।
तो आप तुरंत बोलेंगे सर 145 जो है आपका ये 12 या 12 के स्क्वायर के आसपास है। हमने बोला बेटा कितना है, तो आपको 144 है, तो हम कहेंगे 144 तो वहाँ नहीं लिखा है, तो आप कहेंगे यार एक बढ़ा दो, तो एक बढ़ा दिया तो कितना आ गया हमारा 145 आ गया। 12 का स्क्वायर करने पे 144 एंड आफ्टर +1 ऐड करने पर जो आपका इक्वल के बाद में आ रहा है 145 आ रहा। हमने पूछा आगे क्या किया जाए, तो आपने कहा कि आगे 195 जो है 14 के स्क्वायर के आसपास है। तो हमने कहा 14 का स्क्वायर तो 196 होता है, तो आपने कहा एक घटा दो, एक घटा दिया गया तो हमारा 195 आ गया। तो पहले में +1 हुआ, दूसरे में -1 हुआ, बढ़िया लगा, कोई अच्छी बात है ये। तो यहाँ पे 17 दिया गया था, तो हमने बोला 17 का क्या है, तो आपने कहा कि ऐसा है कि 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा और +1 ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा। ये बात भी समझ में आती है, लेकिन बात आती है कि हम 17 के बाद में किस संख्या का स्क्वायर हम करें, किस संख्या का स्क्वायर करें, कोई बताने तो हमें आएगा नहीं, तो कहाँ से करेंगे आप बताइए भाई। तो वहीं से तो आएगा जहाँ से आप लगाते हो, वहीं से हम भी लगाएंगे। तो हमने कहाँ से लगाया कि भाई 12 के बाद में 14 आया, 12 के बाद में 14 आया, तो कहाँ से आया, कहाँ से आ गया 14, क्योंकि स्क्वायर करना है ये मुझे पता है, 1 घटाना है ये भी मुझे पता है, बट संख्या कौन सी है ये तो मेन बात है, ये मुद्दा तो यही है कि संख्या कौन सी आनी चाहिए। तो हमने कहा कुछ नहीं, आपने कहा कि 12 में 2 जोड़ने पे 14 आता है, 14 में 2 ऐड करने 12 में 2 ऐड करने पे 14 आता है, इट मीन्स 4 में 2 ऐड करने पे क्या आएगा, ये हुई समझदारी वाली बात। कितना हुआ, 4 में अगर 2 ऐड करेंगे 6 एंड आप 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। अब यहाँ पे रिलेट कैसे कर पाएंगे हम लोग, पहले में +1 हुआ +1 किया, दूसरे में -1 हुआ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे -1 करेंगे, इट मीन्स 35 ही हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। और 35 हमारे किस विकल्प में आ रहा है, 35 इज द सेकेंड ऑप्शन। तो इस तरीके से हम प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करते हैं। हर प्रश्न अपने आप में अलग है, कोई इसका शॉर्टकट नहीं होगा, कोई इसका अलग से रूल नहीं होगा, ये चीज़ें अपने आप से ही आएंगी। आप जितना करेंगे उतना अच्छे से समझ में आएगा। और सारे एग्ज़ाम्स, कोई भी एग्ज़ाम्स आपका हो, इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे जाएंगे। वो चाहे 10 नंबर की रीजनिंग पूछी जाए, चाहे 15 की पूछी जाए, चाहे 25 की पूछी जाए, 50 की पूछी जाए, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे उतने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आने की संभावना इन चैप्टर से भी ज़्यादा होती है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं अच्छे से आप लोग। अगला प्रश्न दिया गया 42 आपका दिया गया है, और 42 क्वेश्चन में क्या गया 50। अभी आपको मैंने बोला कि ऐसा कि सबसे पहले आप देख लीजिए कि किसके आसपास नियर संख्या दी गई। तो आपने कहा कि ऐसा कि 15 हमने पूछा 50 किसके आसपास है, अब तुरंत बोलेंगे 50 जो है 7 के स्क्वायर +1 है, 50 हुआ, बढ़िया है। फिर 65 किसका हुआ, 8 का स्क्वायर प्लस ये हुआ। फिर पूछा गया आगे क्या है, तो आपने कहा कि 10 का स्क्वायर +1 और इक्वल टू 101। तो अब समझ गए 7 के बाद 8 है, 7 के बाद 8 है, अगर 7 के बाद अगर 8 है तो 10 के बाद क्या होना चाहिए, बोलो 11 एंड आफ्टर 1 ऐड कर दिया जाता है, इट मीन्स 122। क्या होगा 122। 120 कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, सी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का क्या होगा, सही उत्तर हमारा होगा। एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 42। बढ़ रहे हैं अच्छे से, समझ में आ रहा है आपको, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आई थिंक नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, बुरा मानने का नहीं। 45:36 बढ़िया प्रश्न है, बड़ा आसान सा भी प्रश्न है। 19 2 टाइम्स अगर 19 का 2 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करें क्या होगा 38, और 38 को 1 से अगर सब्ट्रैक्ट करें कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। उसी प्रकार 26 2 जा 52 एंड 1 माइनस आर इक्वल टू 51। बड़ा प्यारा सा छोटा सा सीधा साधा प्रश्न दिया गया है एंड 51 इज द सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 45 नंबर है, बढ़िया प्रश्न है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। अब यहाँ पे देखा 6 लिखा, 222 लिखा है, तो इतनी बड़ी संख्या ऐसे कैसे आ जाएगी, आप भी सोचिए। इतनी बड़ी संख्या 6 से एकदम से 222 पहुँच गया तो कैसे होगा, गुणा करने पे तो काम चलेगा नहीं। अब 6 से अगर 222 एकदम से पहुँच रहा है
तो एकदम से पहुंचने के लिए फिर क्यूब की तरफ हम बढ़ते हैं भाई, कुछ तो कॉमन सेंस हमें यूज ही करना पड़ेगा। और इसीलिए आपसे मैंने शुरुआती में बोल दिया कि आपको क्यूब स्क्वायर की जानकारी होनी चाहिए। अगर क्यूब स्क्वायर की जानकारी होगी तो क्वेश्चंस वहाँ पे आप जल्दी और आपकी समझदारी का परिचय ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। 6 का अगर क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। अब 216 तो यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो हमने कहा यार 216 नहीं दिया, कितने की कमी, तो आपने कहा यार 6 की कमी। मतलब क्या हुआ कि जिस संख्या का आपने स्क्वायर किया है, सॉरी 1 सेकेंड प्लीज, जिस संख्या का आपने क्यूब किया उसी संख्या को फिर ऐड कर दिया गया, 222 आ गया। तो आप तो आगे देख ही चुके। अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ क्या होगा, 7 के क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, कितना होता है 343। अब यहाँ पे 6 ऐड किया है तो यहाँ पर भी तो क्या ऐड करेंगे 7, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 350। तो 6 का क्यूब प्लस 6 इज 222 एंड आफ्टर जस्ट 7 का क्यूब करेंगे 343 एंड प्लस 7 आर इक्वल टू 350, और 350 ही इस प्रश्न का भी क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, और आज की क्लास में एनालॉजी में हमने कई प्रकार के आपको प्रश्नों को बताया है, और इस क्लास को आप अच्छे से एंजॉय करिए। और वीडियो जो अगर हमारा पसंद आता है तो लोगों के पास लोगों के पास जो है आप शेयर भी कराते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सब्सक्राइब कराते रहिए, शेयर भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए, और अपने कमेंट भी डालते रहिए कि हाँ मैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, तो और प्यारे प्यारे वीडियोज आपके पास आते रहेंगे, और ये सिलसिला हमारा आपका जो रिलेशन लगातार भी बढ़ता रहेगा, हमारा चैनल भी आगे बढ़ता रहेगा। आप लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, प्यार, लव यू, बाय।